हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। मेरी पहली क्लास है, तो जो भी होगा आप देख लेना, बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो फिर चलता रहेगा अपना। तो पहली क्लास है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है वह 7 चरणों में हुआ था। जो आज हम राजस्थान देख रहे हैं, पहले ऐसा राजस्थान, अभी जो वर्तमान स्वरूप हम राजस्थान देख रहे हैं, इसकी एक राजधानी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जिसमें 19 रियासतें थी, उन सब की अलग अलग राजधानी हुआ करती थी और अलग अलग राजा हुआ करते थे, और हर रियासत का अपना अलग से एक झंडा हुआ करता था। तो राजस्थान में जो रियासतें थी वह थी 19। 19 रियासतें थी और 3 थे इसमें ठिकाने। और इसमें अपना एक जो था वह था केंद्र शासित प्रदेश। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो ये मांग उठने लगी कि जो रजवाड़े हैं, जो भारत में 565 रियासतें थी, उनको ये कहा गया था कि भारत संघ बना था। उस भारत संघ ने ऐसा कहा था, भारत संघ जिसमें पटेल जी थे, इनको कहा गया कि आप जाओ और रियासतों से बात करो। इसमें जब ये भारत संघ बना, तो इसने सीधा वहाँ की जनता से बात नहीं की। रजवाड़े जो थे, उनके जो राजा थे, उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप बताओ कि आपको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। जब आज़ाद हुआ तो रजवाड़ों ने ये साफ साफ मना कर दिया। जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र ही रहेंगे, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र ही रहेगा, किसी में नहीं मिले। फिर भी भारत संघ में उन्होंने कहा, जब भारत सरकार ने इन पटेल जी को कहा कि आपको भारत संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, आप जो साइन है वह तो जितनी जल्दी हो सके अपने फेवर में करवा लो भारत संघ में, वरना पाकिस्तान कल को कहेगा कि ये रियासत हमारी है। इसीलिए भारत संघ ने जो 7 अगस्त से 7 अगस्त को बीकानेर वाली रियासत में साइन कर दिया था। और जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त को धौलपुर ने साइन किया था। 14 अगस्त को धौलपुर ने साइन किया था। सबसे पहले अगर किसी ने साइन किया तो वो बीकानेर रियासत थी, जिसने भारत संघ में अपने विलय को सहमति दी 7 अगस्त को। लेकिन अगर केवल पूछे कि सबसे अंत में किसने साइन किया, तो वह धौलपुर रियासत थी। किसी के मन में ये होगा कि जोधपुर जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, शायद उसने अंतिम साइन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अंतिम में जो धौलपुर है, इसने साइन किया थी। तो ये 7 अगस्त से 14 अगस्त तक सारी राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, उनका साइन है वो भारत संघ में करवा दिया गया था। अब बात यह है कि इनका एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण है, उनको एकीकरण करना है, और भारत जो है अपना भारत संघ इसी में मिलाना है। इसके लिए एकीकरण करना पड़ेगा। जब एकीकरण के लिए बात आई, तो एक जो पहले मैंने बताया था कि भारत संघ ने ऐसा कहा था कि सीधी रियासतों के जो राजा थे उनको ही पूछा गया था कि आपको इसमें मिलना है, या भारत में मिलना है, या पाकिस्तान में मिलना है, या स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। तो सभी राजाओं ने ऐसा बोल दिया कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। फिर जब ये नेहरू को ये बात पता चली कि अगर सभी स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे तो फिर एकीकरण कैसे होगा, तब तब क्या है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। इस रियासती विभाग बनाने के बाद में सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके सचिव है वीपी मैनन को बनाया गया। इनको बनाया। अब ये रियासती विभाग क्या करेगा, भारत संघ था,
अब इस रियासती विभाग ने जब अध्यक्ष बनाया सरदार पटेल को और यूपी में को सचिव बनाया गया, ये अब रियासतों में जाके इन्होंने कहा कि पहले सभी रियासतें थी वह कह रही थी हम सभी स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थी फिर उनको एक नियम बनाया गया कि जिनका जिनकी जनसंख्या जिनकी जनसंख्या है वह 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। वार्षिक आय 1 करोड़ हो वही रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। बाकी रियासतों को हम अपनी इच्छा से या तो किसी बड़ी रियासत में सम्मिलित कर देंगे या अपनी इच्छा से भारत संघ रियासती विभाग है उसके अंडर ले लेंगे। तो जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ऐसी जो 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्तें राजस्थान में केवल 4 रियासतें हैं वही पूरी कर रही थी। वे 4 रियासतें हैं, एक उदयपुर, एक है जयपुर, एक है जोधपुर और एक थी बीकानेर। ये 4 रियासतें हैं वही स्वतंत्र अस्तित्व के लिए रह सकती थी, क्योंकि इनकी जनसंख्या है वह भी 10 लाख थी और इनकी वार्षिक आय है वह भी 1 करोड़ प्लस थी। बाकी जितनी भी रियासतें थी, राजस्थान में 19 रियासतें थी, उनमें से 4 रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। बाकी जो 15 रियासतें हैं उनका एकीकरण किया जाएगा। अब बात आती है कि 15 रियासतों में पहले कौन सी रियासतें ली जाए, तो उनकी बात अब हम करेंगे। इसके लिए पहला चरण किया गया 18 मार्च 1949। जो 19 रियासतें थी उनमें से 4 रियासतें हैं वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। अब इन 15 रियासतें जो बची है, इन 15 रियासतों में से कौन सी रियासत नहीं ली जाए, तो जो जब 1948 में जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु है वह नाथूराम गोडसे ने की थी। ये गोडसे हैं वह ऐसा बताया जाता है कि जो अलवर के महाराजा थे तेज सिंह का जो प्रधानमंत्री है अनबी खरे वह इनके गांव का था। तो ऐसा संदिग्ध अवस्था में माना जाता है कि जो गोडसे और जो अनबी खरे इन्होंने मिलकर मीटिंग की महात्मा गांधी को मारने के लिए, इसलिए जो संदिग्ध व्यक्तियों के लिए अवस्था में थे, इसलिए महाराजा तेज सिंह और अनबी खरे को गिरफ्तार मतलब जो नजरबंद करने के लिए दिल्ली बुला लिया गया था। तो अलवर रियासत है वह सबसे पहले रियासती विभाग ने अपने अंडर ले ली थी। तो पहली रियासत है वह है अलवर। इस अलवर रियासत को सबसे पहले इसके लिए ले लिया कि महात्मा गांधी की हत्या आपके प्रधानमंत्री जो है उनके गांव के गोडसे की हो सकता है, आपका इसमें हाथ हो सकता है, इसलिए इनको दिल्ली में बुला लिया गया और नजरबंद कर लिया गया। तो अलवर रियासत है जिसको सीधे अंडर में अपने ले लिया था। अब दूसरी रियासत है वह है भरतपुर। भरतपुर है। अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो इधर का एरिया है यूपी के टच होता है, और जो भरतपुर धौलपुर इधर यूपी में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे उस टाइम, क्योंकि सरदार पड़ा था उस टाइम और हिंदू मुस्लिम एक बड़ा सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। तो इधर भरतपुर में ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर के जो राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, इनको जो कहा गया भारत सरकार की तरफ से कि आप जो है वह शासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे, आपके यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भरतपुर वालों ने 15 अगस्त नहीं बनाई थी। तो भरतपुर के जो शासक है ब्रजेंद्र सिंह, तो इन इतनी बात जब इनको ब्रजेंद्र सिंह को कही गई तो ब्रजेंद्र सिंह ने स्वयं ही अपने किले की चाबियां ले जाके दे दी। बोली अगर आपको लगता है कि मैं शासन चलाने में सक्षम नहीं हूँ तो आप ही रख लोगे। इसलिए जो भारत सरकार ने अपना प्रशासक नियुक्त किया था एस.एन. संधू, ये भारत सरकार का था प्रशासक था, भारत सरकार ने यहाँ पर नियुक्त कर दिया था।
फतेंद्र सिंह ने स्वयं ही अपने किले की चाबियां दे दी, तो 2 रियासत अपने पास आ गई। अभी इनके पास में जो पड़ता है धौलपुर कलोनी इनके पास में पड़ता है, इसलिए इन रियासतों से बात करने के लिए जब बात करने के लिए पटेल ने कहा, तो अभी इनको कहा गया कि धौलपुर वालों को तीसरी रियासत अपनी धौलपुर के राजा थे बुद्धिमान सिंह। अब इनको कहा गया कि अगर आप, जब हम अलवर और भरतपुर साथ में मिला रहे हैं, अगर आप हमारे इस सहयोग में, इस चरण में अगर शामिल होते हैं तो आपको राजप्रमुख बना दिया जाएगा। इस चरण में जो चलेगी वो आपकी चलेगी, क्योंकि राजप्रमुख का पद है आपको दिया जाएगा। तो ये इस सहमति पे मान गए और इन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चरण बना रहे हैं इस पर अगर मेरी चलेगी तो मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तो धौलपुर वालों को राजप्रमुख बनाया गया था। तीसरी रियासत अपने पास आ गई। अभी चौथी रियासत है, वह है करौली। करौली छोटी रियासत थी, इसके पास गई और बोला कि अगर आप इस चरण में शामिल होते हैं तो आपको उपराजप्रमुख बना दिया जाएगा। और आपको पता ही है कि अलवर बड़ी रियासत है, भरतपुर बड़ी रियासत है, इसमें भी आपका प्रभुत्व रहेगा। क्या ठीक है, फिर आपको लगता ही है कि हमें उपराजप्रमुख बनाया जाएगा, हमारी भी चलेगी। मतलब आप यूँ समझ लो उप सरपंच, सरपंच के बाद उप सरपंच, उसी हिसाब से। तो करौली वाला गणेश पाल सिंह है, इनको भी उपराजप्रमुख बना दिया गया था, इसलिए ये भी मिल गई। और अलवर के अंदर ही हमने ठिकाने पड़ते हैं, मैंने 3 ठिकाने बताए थे, उसमें से जो एक ठिकाना था वो अलवर में था, इसलिए इसको भी इसमें मार्जन कर दिया गया। इन 4 रियासतों मैंने बता दिया कि इसलिए इन 4 रियासतों को मिला के पहला एकीकरण पूरा किया गया था। अब इन 4 रियासतें जब ये मिल गई तो अब इनका कुछ नाम देना पड़ेगा। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि पहले चरण में ये रियासत है, अब यही इसका नाम है। इसका नाम देने के लिए जब पूछा गया तो जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, के मुंशी, इनको जब पूछा गया कि इस तरह का क्या नाम दिया जाए, हम एकीकरण तो कर रहे हैं लेकिन 4 रियासतों में इनको बंधन कर दिया, अब इसका कुछ नाम दे जिससे पता चले कि इस चरण में ये थी। तो इन्होंने कहा जब ये प्राचीन समय में जब महाभारत काल में पढ़ते हैं तो इनका पता चलता है कि यहाँ पर मत्स्य जनपद था। तो इन्होंने कहा जब प्राचीन काल में यही था तो हमें इसका नाम मत्स्य जनपद रखना चाहिए। जब जनपद हटा दिया और मत्स्य और संघ था तो भारत संघ था तो मत्स्य संघ कर दिया इसका नाम। ये मत्स्य संघ किसके कहने पर किया गया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर ये किया गया। अब फटाफट इसको नोट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, चरण का नाम था मत्स्य संघ। इसमें जो रियासत थी वह थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और करौली। एक जो ठिकाना था वह था नीमराना। ये सबको मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अब इसमें राजप्रमुख किसको बनाया गया था, उद्घाटन कहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री किसको बनाया, वो हम देख लेते हैं। तो राजप्रमुख को इनको तो इनके जो राजा थे वह तेज सिंह थे। जब इनको दोषी नहीं पाया गया तो कहा गया कि आपने हमें बिना बताए हमारी रियासत का विलय कर लिया है और हमें पद भी नहीं दिया गया। तो कहा कि उद्घाटन है, हम यहीं पर करेंगे। फिर तो उद्घाटन जो किया गया था वो यहीं पर किया गया था। और किया किसने? अनवी बोल। इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। और भरतपुर के जो राजा थे वह थे ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह थे। फिर जब यहाँ पर प्रशासक, मैंने बताया था यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया गया संसद। जब भारत सरकार का जो प्रशासक भी यहीं पर है तो उद्घाटन यहाँ पर नहीं किया गया। सॉरी, उद्घाटन ये राजधानी थी, अलवर को राजधानी बनाया गया था। अलवर को राजधानी बनाया गया था और उद्घाटन यहाँ पर किया गया था भरतपुर के किले में।
क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासक है वह नियुक्त किया गया था भारत सरकार की तरफ से असंसद, इसीलिए उद्घाटन है वो यहीं पर किया गया था और उद्घाटन किया गया था अनिल गौड़ की अध्यक्षता में। अब राजप्रमुख मैंने बताया था धौलपुर वालों को मिलाया गया तो ऐसा कहा गया कि आपको राजप्रमुख बनाया जाएगा। तो इनके जो राजा थे उदयभान सिंह, उदयभान सिंह को बनाया गया राजप्रमुख। और करौली वाले गणेश पाल सिंह है, इनको बना दिया गया उप राजप्रमुख। ये अपना प्रथम चरण है, इसमें प्रधानमंत्री बनाए गए थे। शोभाराम कुमावत, ये अपना प्रथम चरण कंप्लीट हो गया।